Hello students, good morning. Myself DSC, Senior Chemistry Faculty at Resonance, Jaipur. I welcome all of you and I would like to share some important tips and tricks. जो स्टूडेंट्स JEE 2020 और NeeT 2020 में अपेयर होने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी को पता है कि 1 से लेकर 6 सितंबर तक JEE मेंस होने वाला है और 13 सितंबर को NeeT होने वाला है। अब जो 2020 वाले स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े से ख़ास हैं, थोड़े से अलग हैं, क्योंकि जो कोविड का इफ़ेक्ट है वो उनके ऊपर डेफिनेटली रहा है। लेकिन जो कोविड का इफ़ेक्ट है वो तो सभी के लिए रहा है, तो कोई भी स्टूडेंट ये चिंता ना करें कि मेरी कोविड के चक्कर में डिस्टर्ब हो गया, मैं पढ़ नहीं पाया। तो वो सारी चीज़ें तो सबके लिए थी, वो तो कॉमन है। और जो चीज़ चली गई उस पर तो कोई बात करने का मतलब ही नहीं है। अब हमें बात करनी है जो हमारा बचा हुआ टाइम है, ये टाइम किस तरह से हम बेस्ट यूटिलाइज करें। मतलब क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि अब तो एडमिट कार्ड भी आ गया, अब मैं कहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करूँ, क्या रिवाइज करूँ, बहुत सारा सिलेबस है। और होता भी है, हकीकत भी है, 11th और 12th का कंप्लीट सिलेबस होता है। तो इतने सारी चीज़ों को 10-15 दिन में कंप्लीट रिवीजन कैसे करें, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है स्टूडेंट के सामने। तो देखो, इस टाइम पे नई चीज़ों को सीखने का नहीं है। यह टाइम नई चीज़ों को सीखने का नहीं है, ये दिमाग में सेट कर लीजिए। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जो चैप्टर नहीं आते उन्हीं पे ट्राई करते रहते हैं। नहीं, अभी ये जो समय है वो है कि आप लोगों ने जो 2 साल तक चीज़ें पढ़ी है उनमें से जो चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग हो गई है, उन स्ट्रॉन्ग चीज़ों को एक तरह से पॉलिश करने का टाइम है, एक समेटने का टाइम है कि किस तरह से हम उनको सिंक्रोनाइज करें और हमारे दिमाग में रखें। तो इतने कम टाइम में इतनी सारी चीज़ों को कैसे दिमाग में रखा जाएगा, कैसे रिवीजन करें, इसका सबसे बेस्ट जो मेथड होता है वो होता है लास्ट 10 ईयर के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं उनको उठा लीजिए और उन पेपर को सॉल्व करिए। और सॉल्व भी इस तरीके से कीजिए कि जो क्वेश्चन आपसे हो गए वो तो अच्छी बात है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए उनकी टैगिंग कर लो। जैसे एक पेपर पूरा सॉल्व कर लिया, उसमें से 10-15 सवाल थे वो आपसे नहीं हो रहे, उनकी टैगिंग कर लो। फिर दूसरा पेपर बनाओ, उसमें भी टैगिंग कर लो। तो 3-4 पेपर कर लो सॉल्व, और उनमें जो आपने टैग किया है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते थे उनको आपने टैग कर दिया। टैग का मतलब है कि जैसे थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है तो आगे लिख दिया थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में कौन सा है, सेकंड लॉ, तो आगे लिख दिया सेकंड लॉ। तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के आपको 2-3 इंपॉर्टेंट फ़ायदे होने वाले हैं। एक फ़ायदा तो ये हो जाएगा कि सिलेबस कंप्लीटनेस की जो फीलिंग है, जो कॉन्फिडेंस है कि हाँ हमने रिवीजन कर लिया है, अब हम आराम से सवाल बना सकते हैं, ये सबसे बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा जो फ़ायदा होने वाला है वो ये है कि आपको कौन से टॉपिक में कौन सी जगह से चीज़ें नहीं आती है, क्या चीज़ आप रिवाइज कर सकते हो। तो आप पूरा सिलेबस तो रिवाइज नहीं कर सकते हो, लेकिन जो आपने टैगिंग की है उस वाले पार्ट को आप रिवाइज कर सकते हो। मतलब जो पेपर आप सॉल्व कर रहे हो वही पेपर आपको बताएगा कि क्या चीज़ें आपको आती है और क्या चीज़ें आपको रिवाइज करना है। मतलब क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं तो उनको तो ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत ही नहीं है, और जो आपको नहीं आ रहे थे, जहाँ फंस रहे थे, उनको आपको रिवीजन करना है। तो इस तरीके से आप पेपर बनाते चलो, एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, काम हो जाएगा अपना। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप अपने रिवीजन करते रहो। साथ में जो भी फैकल्टी मेंबर्स आपको पढ़ा रहे थे, जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे थे अब तक, उनसे कांटेक्ट में रहिए, और जो भी डाउट्स वगैरह होते हैं वो उनके साथ आप लोग शेयर करके और अपने सब्जेक्ट को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, ओके, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।